दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि टाइम आपका बहुत कीमती है। तो कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि उनको फार्म भरने में एलिजिबिलिटी में इशू आ रही है, वो क्यों आ रही है। एक तो ये चीज़ बताऊंगा, दूसरा बताऊंगा कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे हम पढ़े कहाँ से या क्या पढ़ें, और तीसरा कुछ बच्चों ने बोला था कि एक दो जगह पढ़ा रहे हैं तो वो कैसा है। मैं तीनों चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तीनों चीज़ों के बारे में सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं नहीं कहता कि यहाँ पर जुड़े रहो, हाँ अगर आपको जानना है तो ठीक है। तो जो एलिजिबिलिटी का इशू आ रहा था, वो क्यों आ रहा है बहुत बच्चों को, अब मैं मुझे नहीं पता क्यों आ रहा है, नहीं आ तो इसी वजह से रहा है कि जो बच्चे यहाँ पर अगर इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री नहीं डाल रहे हैं, तो इस इंजीनियरिंग वाले डिग्री के जो चेक बॉक्स है, ये अब लास्ट डे फॉर्म का होने वाला है ना, एग्जीक्यूटिव का लग रहा है, इसलिए साइट इनकी बहुत स्लो चल रही है। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करेंगे, आपकी जम्मू यूनिवर्सिटी है, कश्मीर है, SMEDU है, BGSBU है, IUST है, या कोई भी यूनिवर्सिटी है, आपको यहाँ से सिलेक्ट करिए। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर या अदर स्टेट की यूनिवर्सिटी है तो आप अदर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालो, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद यहाँ से अपनी ब्रांचेज को सिलेक्ट करो। अब ये जो ब्रांचेज हैं, ये ब्रांच पहले नहीं थी, जब से SI टेलीकॉम का फॉर्म लगने लगा तब से ये ब्रांचेज यहाँ पर आई हैं। तो जो भी आपकी ब्रांच है यहाँ पर सेलेक्ट करो, कंप्यूटर साइंस वाले कंप्यूटर साइंस करो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले कंप्यूटर सेलेक्ट करो। तो यहाँ से अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करके फॉर्म भरो, और यहाँ पर ईयर CGPA डाल दो, या मार्क्स जो भी हैं पासिंग ईयर, और या अपनी मार्कशीट को अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद वहाँ पर कहीं भी आप इंजीनियरिंग डिग्री वाले में मार्कशीट अपलोड करोगे, वो खुद यहाँ पर जो सिलेक्ट करोगे उसमें मार्कशीट आपकी आ जाएगी। तो इसके बाद आपका फॉर्म भरिए, आपका फॉर्म भरने हो जाएगा। ये ग्रेजुएशन, टेक्निकल, प्रोफेशनल, ग्रेजुएशन, इन सब में वो भरो जिनके पास ग्रेजुएशन है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इंजीनियरिंग में भरनी है। उसके बाद आपका फॉर्म इसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर सबमिट हो जाएगा। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप ज़रूर मेरे साथ शेयर करिए, मुझे अपना नंबर दीजिए, इनरोलमेंट ये यूज़र नेम वगैरह पासवर्ड मैं देखता हूँ। उसके बाद आ गया जनाब सिलेबस। सिलेबस क्या करें? तो देखो यार, अभी टेक्निकल सिलेबस तो आया नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे रखे बैठे हैं जब तक सिलेबस ना आए। तो इसलिए जब तक सिलेबस नहीं आता तो नॉन टेक को अच्छे से करो। देखो नॉन टेक SI का भी फॉर्म आया था उसका, और टेलीकॉम SI दोनों का नॉन टेक सेम होगा। और नॉन टेक में ये नहीं है कि इसमें सारा पेपर आ जाएगा जो इनको आया, रीजनिंग का, ये सॉरी, हिस्ट्री, अवेयरनेस वगैरह एंड ऑल, ये चीज़ें नहीं आएंगी। अवेयरनेस में ही आ गया, स्टैटिक GK, हिस्ट्री, जोग्राफी, वो सब आ गया, मैं उसी को बोल रहा था। वो सब जनरल अवेयरनेस में ही आ गया। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं आएंगी, अगर मालूम आ भी गई तो बहुत कम 10 नंबर की आ जाए में भी, लेकिन नहीं आएंगी जहाँ तक। तो अपना जो इंग्लिश है, इंग्लिश जो SI में है वही यहाँ पर भी होगा टेलीकॉम में, और रीजनिंग, और उसके बाद एप्टीट्यूड। तो इन चीज़ों को आप अपनी को स्ट्रॉन्ग करो जब तक हमारा ये सिलेबस नहीं आ जाए टेलीकॉम का। ठीक है, जब तक टेलीकॉम का नहीं आता तब तक ये सिलेबस कर दो। और इन्होंने नीचे एक चीज़ लिखी हुई है कि ABD जो है वो ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, और CEF है जो वो 10th स्टैंडर्ड का आएगा। तो CEF तो हमें आएगा नहीं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी हो गई, मैथमेटिकल एबिलिटीज़ हो गई, एंड क्वांटिटिव एप्टीट्यूड हो गया, ये 10th लेवल का आएगा। लेकिन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस तो हमें आएगा नहीं। तो ये दो चीज़ें हमको आनी है, ये ग्रेजुएशन लेवल की होगी। और जब ये ग्रेजुएशन लेवल की है तो मे बी CGL वाला लेवल ये मे बी क्या वही फॉलो करेंगे। तो CGL में जो आता है रीजनिंग का, वो अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से कर लो जब तक आपका ये सिलेबस नहीं आता। बाकी मैंने भी इंग्लिश के नोट्स बनाए हैं, अगर आपको वो सही लगे तो आप मुझे बताइए, मैं भी आपके साथ उन्हें ज़रूर शेयर करूँगा। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना चाहता, इसलिए मैं फर्स्ट फर्स्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा भी हो जाए तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा ऐसे ही, तो इसलिए मैं उतना ज़्यादा नहीं ले रहा। तो जो नॉन टेक सिलेबस है मैं बोल रहा हूँ कि वो आप कंप्लीट कर लो। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी ये तो पूरा ही जो टेलीकम्युनिकेशन है वो कंप्यूटर का ही पेपर है। फिर भी अगर इसका भी डाल दिया तो वेटेज उतना ज़्यादा नहीं रहेगा इन चीज़ों का। ये 10 मार्क्स का डाल देंगे, मतलब कितने 10 क्वेश्चन डाल देंगे, 20 मार्क्स के ऐसे करके 200 मार्क्स का ही पेपर बनाएंगे, 100 क्वेश्चन ही होंगे। जैसे क्या बोलते हैं ये, टेक्स्ट बुक ने भी अपना एक सिलेबस बनाया था जिसमें उन्होंने 300 मार्क्स का एग्ज़ाम बना दिया 150 मिनट में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है 150 मिनट में करने, 150 क्वेश्चन करना। तो कुछ कह नहीं सकते अभी सिलेबस क्या होगा। बाकी इससे पहले SI टेलीकॉम, नहीं सॉरी, SI नहीं, असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम हुआ था टेलीकम्युनिकेशन का, ITBP का। तो उसका सिलेबस और इस सिलेबस में बहुत फ़र्क होगा। उनका सिलेबस भी जो टेक्निकल है, उनके 2 पेपर हुए थे, लेकिन यहाँ पर JK SSB बस एक ही पेपर लगी।
और आरपीएफ का पेपर भी हुआ है, राजस्थान पुलिस का भी हुआ है, एसआई का, टेलीकॉम में, लेकिन वो सबके दो दो पेपर हुए हैं। यहाँ पर हमारा बस एक ही पेपर है। तो क्या सिलेबस होगा अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ज़्यादा होगा, उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क तो होगा ही होगा। बाकी ये डीएसए वगैरह कोडिंग थोड़ी बहुत आएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट ज़्यादा रहेगा। इसलिए जब तक टेक सिलेबस नहीं आता, नॉन टेक को अच्छे से कर दो। एसआई में भी लास्ट डेट तक सिलेबस आ गया था, तो इसमें भी मे बी लास्ट डेट तक सिलेबस आ जाए। तो तब तक नॉन टेक को अच्छे से करो। अगर इसके बाद आपको कुछ परेशानी रहती है तो आप मेरे को ज़रूर बताओ, मैं आपके साथ हूँ, आपको बताऊँगा जो मेरे से हो सका। तो मैंने कुछ इंग्लिश का नोट्स बना रहा था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको कैसा लगे ज़रूर बताना, अगर सही लगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से बना रहा था, क्योंकि अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से हो गया तो मान लो आपका 50% इंग्लिश का जो झंझट है वो ख़त्म हो गया। 50% सिर्फ इससे ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा आपको टेंस वगैरह भी देखने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी वर्ब्स वगैरह, ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर आपका फाउंडेशन एकदम अच्छा हो जाएगा ना, स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो आगे आपको टेंशन नहीं रहेगी। तो जैसे ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट किया था मैंने। नाउन क्या होता है, तो बहुत सिंपल में बनाया है मैंने, बहुत सिंपल में। अगर आपको ये शीट चाहिए होगी तो बताना, मैं ज़रूर बताऊंगा। अभी आपको साथ में शॉर्ट शॉर्ट में ये बता देता हूँ जितना सा मैंने बनाया है। एक नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग, जो ये चीज़ें इसे हम नाउन कहते हैं। सब बचपन से ही पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ का नाम हो गया, उसको हम नाउन कहते हैं। लेकिन कोई फीलिंग हो गई, उसको भी हम नाउन कहते हैं। जिसका नाम हो वो नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पर ये दे दिया कि पर्सनल, पर्सन में आगे किसी का भी नाम, राहुल जावेद टीचर, प्लेस में दिल्ली, स्कूल, इंडिया, कुछ भी हो सकता है, थिंग, बुक, मोबाइल, चेयर, एनिमल में जानवर हो सकते हैं, और फीलिंग प्यार हो गया, ईमान, ऑनेस्ट हो गया, एंगर हो गया। इंग्लिश में उर्दू में क्या बोलूँगा, प्यार, ईमानदारी, तो वो ऐसे ही अलग सा लगेगा। तो लव, ऑनेस्टी, एंगर, कुछ भी हो सकता है, तो वो एक फीलिंग है। तो उसको भी नाउन कहते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, मटेरियल नाउन। ये सब टाइप्स ऑफ नाउन है, जिसमें से प्रॉपर नाउन हो जाता है जो कि एक प्रॉपर एक नेम हो, लेकिन वो नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, वो एक प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन होता है कि वो भी एक नाउन होता है, लेकिन कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है, कैपिटल से भी, वो नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई फीलिंग्स आ जाती है, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, इसको देखो टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कलेक्टिव मटेरियल क्या होता है, ये मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर नाउन देखो, मैं बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कि मैंने क्या बनाया हुआ है। तो इससे आप ये मत समझना कि मैं ऐसे ही कुछ भी बोल रहा हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगी तो मेरे को बताना, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी भी बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, आप यूट्यूब से कहीं से भी पढ़ो, मैं नहीं बोलता यहाँ से पढ़ो। अगर आपको ये चाहिए होगी बताना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैं बहुत बेसिक से बना रहा हूँ, बहुत बेसिक से, कि पढ़ने पे ही आपको समझ आ जाएगा, इतना। तो ये आ गया आपका प्रॉपर नाउन। ए प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद ए कैपिटल लेटर। देखो, एक प्रॉपर नाउन मैंने पहले ही बोला, जो भी कैपिटल नाम होगा, किसी चीज़ का नाम, किसी बंदे का नाम, किसी जगह का नाम, वो एक प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन एक प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो राहुल प्रॉपर नाउन है, दिलीप प्रॉपर नाउन है, नाम ही है, ये दोनों कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कॉमन नाउन क्या, आप डेफिनेशन खुद पढ़ लो, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। ए कॉमन नाउन इज ए जनरल नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। एक जनरल नेम होता है किसी जगह का, किसी आदमी का, किसी चीज़ का, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। वो किसी भी लेटर से स्टार्ट हो सकता है। इंडिया इज़ ए कंट्री, इंडिया प्रॉपर नाउन है, और कंट्री क्या है, कॉमन नाउन है। इंडिया, इंडिया कंट्री का नाम है, और जो आई है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और ये कंट्री, कंट्री भी एक नाउन है कि कंट्री है, लेकिन कॉमन नाउन है, क्योंकि कंट्री को हम लिख रहे हैं तो उसमें ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रही है, जरूरी नहीं इसको कैपिटल से रखेंगे। तो जो चीज़ें नाउन है लेकिन स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रही है, वो कॉमन नाउन है। ये चीज़ आपको मेरे ख्याल से पहले शायद नहीं पता होगी, नई चीज़ पता चल रही होगी, इसलिए मैंने बोला कि मैंने हर एक चीज़ कवर की है, बहुत बेसिक से बना रहा हूँ मैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए फीलिंग, क्वालिटी और आइडिया विच वी कैनॉट सी और टच। मैंने पहले ही बताया था आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। ये एक फीलिंग है, एक क्वालिटी, आइडिया, जिसको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन जिसके बारे में बात कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पर ऑनेस्टी, लव, फियर, एंगर, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें हमें महसूस होती हैं, गुस्सा आता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट, तो ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ए कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। एक लोगों का ग्रुप या चीज़
उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाम से कलेक्ट समझ आ रहा है, तो कलेक्ट एक कलेक्टिव नाउन क्या होगा? टीम, कोई टीम आपस में कुछ भी खेल रही है, तो नंबर ऑफ पीपल्स का ग्रुप है। क्लास, बहुत सारे बच्चों की क्लास है। आर्मी, एक बटालियन रहती है, एक टुकड़ी होगी आर्मी की। फैमिली, पूरा खानदान होता है। ग्रुप, कुछ बच्चों का ग्रुप है। तो ये एक कलेक्टिव नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पर द टीम वॉन द मैच, जो टीम है वो एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उसमें एक टीम मेंबर नहीं है, बहुत सारे हैं। तो मटेरियल नाउन, जिसमें कोई भी चीज़ का मटेरियल हो। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सबस्टांस और मटेरियल, जिसमें कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल हो गया, वो एक मटेरियल नाउन है। एग्जांपल के तौर पे गोल्ड हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया। तो इसी के साथ अपना नाउन खत्म होता है। गोल्ड इज एक्सपेंसिव, गोल्ड एक मटेरियल नाउन है। अच्छा, नाउ वंस, ये एक आ गई, कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। तो कश्मीर का टाइप क्या है, ये चीज़ आप मेरे को बताओ। तो कश्मीर इसमें क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन है, या मटेरियल नाउन है? ये चीज़ आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अच्छा, उसके बाद प्रोनाउन क्या होता है? आपको नाउन जितना मैंने बताया इतना समझ में आया नहीं आया, ये चीज़ बताना। अभी क्लास में आपको पढ़ना होता है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से मैं, अगर आप बोलोगे कि मैं आपको बता दूं, आप कहीं और से पढ़ो, नीतू मैम पढ़ाती है, बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के हिसाब से आपको जानना है, यहाँ भी बहुत टीचर पढ़ाते हैं यार, मैं नहीं बोलता मैं अच्छा पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन बहुत पढ़ाते हैं। लेकिन फिर भी आपको अगर थोड़ा बहुत देखना होगा, क्योंकि मैं नोट्स भी बहुत बेसिक से बना रहा हूँ। वो क्या करते हैं कि सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करवाते हैं, तो क्वेश्चन से समझ नहीं आता, आपको साथ साथ में बेसिक भी हो ना, तो उससे ज़्यादा समझ आता है। तो वैसे चाहिए होंगे तो बताना, मैं ये जो बना रहा हूँ ना, मैं आपके लिए बना रहा हूँ। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अगर आपको ठीक लगे। नहीं तो आप पढ़ो, बहुत अच्छी अच्छी जगह पढ़ाते हैं, मैं नहीं बोलता कि कोई अच्छा नहीं पढ़ाता। तो एक प्रोनाउन क्या होता है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो भी चीज़ प्रोनाउन की जगह यूज़ होती है वो नाउन, ये नाउन की जगह यूज़ होती है वो प्रोनाउन होती है। वी यूज़ ए प्रॉपर नाउन टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन अगेन एंड अगेन इन अ सेंटेंस। हम नाउन की रिपीटेशन को ख़त्म करने, मतलब कि कम करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब लाइक मैं किसी भी चीज़ को बोलूँगा ना, ये मैंने आगे एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, जैसे यहीं, सॉरी नीचे ही नहीं लिखी हुई है, राहुल इज़ अ स्मार्ट। राहुल इज़ स्मार्ट है, ठीक है। फिर दोबारा मैं बोलूँगा राहुल प्लेज क्रिकेट। फिर बोलूँगा राहुल स्टडीज़ डेली। तो जब एक ही चीज़ मैं बोलूँगा बार बार, तो वो रिपीटिव लगती है, साउंड्स अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब मैं बोलूँगा राहुल इज़ स्मार्ट, ही प्लेज क्रिकेट, ही स्टडीज़ डेली, तो ये एक अच्छा सेंटेंस लग रहा है। तो नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन की जगह यूज़ होता है। नाउन नेम है, नेम की जगह क्या ही यूज़ हो रहा है। एक बार हमने नाम रख लिया, उसके बाद नाउन की जगह जो यूज़ हो रहा है, ही, ये एक प्रोनाउन है। तो ही क्या प्रोनाउन, और राहुल क्या नेम है, तो राहुल क्या हो गया? नाउन हो गया। तो द नाउन ही रिप्लेसेस द नाउन राहुल। अच्छा, अब आगे बेसिक, ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए पहले। द सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन इन ए सेंटेंस। सब्जेक्ट क्या है? जो एक्शन परफॉर्म करता है सेंटेंस में। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो सबको मालूम ही है, हु इज डूइंग द एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है। ये व्हेन एवर यू रीड ए सेंटेंस आस्क, तो जो एक्शन होता है वो एक सेंटेंस में आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्या कर रहा है? क्रिकेट क्या कर रहा है? खेल रहा है। तो राहुल क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? जो एक एक्शन को परफॉर्म करता है। तो एक्शन को कौन परफॉर्म कर रहा है? राहुल कर रहा है। राहुल क्या परफॉर्म कर रहा है? कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है। तो एग्जाम्पल टू क्या आ गई? आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, मैं क्या एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। हु इज प्रिपेयरिंग, कौन कर रहा है? आई एम, मैं कर रहा हूँ, आई। तो आई क्या है? सब्जेक्ट। तो ऐसे एग्जाम्पल आ गई, ये आप खुद देख लेना। अब ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन। ऑब्जेक्ट वो चीज़ है जो एक्शन को रिसीव करती है। इट डज नॉट परफॉर्म द एक्शन, इट रिसीव्स इट। ये सिर्फ ये परफॉर्म नहीं करती, ये रिसीव करती है। तो राहुल इज हिट द बॉल, राहुल ने क्या किया? बॉल को हिट किया। किसको हिट किया? बॉल को। तो बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट है, जिसने क्या किया? एक्शन जो हुआ उसको रिसीव किया। तो बॉल ने किया, बॉल क्या एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर आपको पता चल गया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोनाउन स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन होता है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो आपको अभी मैं नोट्स बना रहा हूँ, ये मैंने कुछ ही बनाए हैं। अभी ये पोसेसिव प्रोनाउन इसी के ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बेसिक से बनाया है एकदम। मतलब कि आपकी बहुत सारी चीज़ें इन्हीं से क्लियर हो जाएंगी अगर ये पढ़ोगे। और आगे भी मैं बना रहा हूँ, अगर आपको ये चाहिए होंगे तो बताना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बाकी अगर कुछ भी और डाउट हो तो ज़रूर बताइए।
तब और ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आप सबको कामयाब करे, सब अच्छे से मेहनत करो क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। एक चीज़ याद रखो, 83 वैकेंसी नायब तहसीलदार के लिए आई थी, पूरे जम्मू कश्मीर का स्टूडेंट्स में एलिजिबल था। और इसमें 102 वैकेंसी है और ओनली बीटेक और बीई के बच्चे एलिजिबल है। तो देख लो कि कितना अच्छा मौका है, कितना अच्छा मौका है। इसलिए जब तक टेक्निकल सिलेबस नहीं आता, नॉन टेक्निकल को अच्छे से पढ़ो। अगर आपको कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, मेरे साथ शेयर करो। जो मेरे से हो सका ज़रूर करूँगा। नॉन टेक का नहीं कहता, लेकिन टेक का मेरे को अच्छे से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बाकी कोर्स आप किसी से ही खरीद कर पढ़ो। लेकिन जो अगर डाउट हुआ, कोर्स पढ़ने के बाद भी अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट आता है तो मेरे साथ शेयर करो। मैं आपको उस टॉपिक में ज़रूर हेल्प करूँगा, जितना मेरे से हो सका। तो बाकी यार, नए नए चैनल स्टार्ट किए, तो हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका मन करे तो कर देना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको कामयाब करे, सब खुश रहें। खुदा हाफिज़।